टेक। जी हाँ, नाम है स्टडी टेक कंप्यूटर मास्टर क्लास, ऑल शॉर्टकट कीज A to Z। ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। हाँ, और अगर हम डॉक्यूमेंट के पहले स्लाइड की तरफ देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल है। एक कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड है, एक बड़ा सा ग्रीन चेक मार्क और एक चमकती हुई सुनहरी ट्रॉफी है, और वहां बड़े अक्षरों में लिखा है सिलेक्शन की जिद। तो मेरा पहला सवाल यही है कि कीबोर्ड के कुछ बटन दबाना किसी के सिलेक्शन की चाबी कैसे बन सकता है? अरे, इसके पीछे का पूरा लॉजिक मसल मेमोरी और टाइम मैनेजमेंट का है। सोचिए, जब कोई अपना हाथ कीबोर्ड से हटाकर माउस पकड़ता है, कर्सर को स्क्रीन पर किसी मेन्यू तक ले जाता है और फिर क्लिक करता है, तो इसमें लगभग 2-3 सेकंड लगते हैं। सही बात है। अब अगर कोई दिन भर में सैकड़ों बार ये कर रहा है, तो वो हर रोज अपने कई मिनट और महीने भर में कई घंटे सिर्फ माउस ड्रैग करने में बर्बाद कर रहा है। कम्पेटिटिव एग्जाम्स में जहां हर एक सेकंड कीमती होता है, ये शॉर्टकट्स आपकी सोचने की स्पीड और काम करने की स्पीड के बीच का गैप बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अरे वाह, मतलब उंगलियां बिना सोचे सही बटन पर। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत तगड़ा है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ बेसिक्स से शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं, जहां टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात है। यहां विजुअल में बड़े बड़े 3D अक्षर ABIU लिखे हैं और साथ में एक पेंट ब्रश है। हाँ, ये पेंट ब्रश वही फॉर्मेटिंग का सिंबल है। यहाँ बेसिक शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल B से बोल्ड यानी टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करना, कंट्रोल I से इटैलिक यानी हल्का तिरछा करना, और कंट्रोल U से अंडरलाइन करना। इनको देखकर तो मुझे लगता है ये हर सॉफ्टवेयर के नमक हल्दी हैं। आप कोई भी डिश बनाओ, मतलब कोई भी फाइल बनाओ, ये डालेंगे ही डालेंगे। और इनका मेमोरी ट्रिक तो सबसे सिंपल है, कमांड का पहला अक्षर ही शॉर्टकट है ना? बिल्कुल, बोल्ड के लिए B, अंडरलाइन के लिए U। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कंट्रोल D का। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है जहां से टेक्स्ट का स्टाइल बदलते हैं। वेट, अगर फॉन्ट F से शुरू होता है तो D क्यों? क्योंकि F पहले ही किसी और बहुत जरूरी काम के लिए बुक हो चुका था, तो उन्होंने डायलॉग बॉक्स का D ले लिया। यही हमारी इस स्लाइड की ट्रिक है कि अगर F ना मिले तो डायलॉग बॉक्स का D पकड़ लो। हाँ, सही है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 पर, अलाइनमेंट और पैराग्राफ सेटिंग। यहाँ क्लिपबोर्ड पर अलग अलग कलर के अलाइन डॉक्यूमेंट्स बने हैं। कंट्रोल L लेफ्ट के लिए, कंट्रोल R राइट के लिए, ये तो समझ आता है। लेकिन जब सेंटर यानी बीच में अलाइन करना हो तो कमांड कंट्रोल E है। यहां फिर से इनका रूल टूट गया, सेंटर के लिए C क्यों नहीं? अरे, ये बहुत क्लासिक ट्रैप है। इसका ट्रिक एक लाइन में याद रखिए। C तो कॉपी भैया ने पहले ही बुक कर रखा है, तो सेंटर को E से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे वाह, कॉपी भैया ने सीट रिजर्व कर ली थी। एग्जैक्टली। और इसी स्लाइड पर एक VIP नोट है कंट्रोल J के बारे में, यानी जस्टिफाई। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है। पर ये जस्टिफाई करता क्या है एग्जैक्टली? ये आपके टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर कर देता है। मतलब ये शब्दों के बीच के स्पेस को रबर बैंड की तरह खींचता है, ताकि लाइन के दोनों किनारे सीधे दिखें। रबर बैंड की तरह खींचता है? क्या मस्त ट्रिक है ये। और इसी में कंट्रोल M पैराग्राफ इंडेंट के लिए है और कंट्रोल T हैंगिंग इंडेंट के लिए। ये हैंगिंग इंडेंट सुनने में कैसा लगता है ना, जैसे पैराग्राफ की लाइन किसी पहाड़ से लटक रही हो। हाँ, वैसा ही दिखता भी है। पहली लाइन चट्टान की तरह अपनी जगह रहती है और बाकी लाइन उसके नीचे लटकती हुई राइट में शिफ्ट हो जाती है। चलिए, टेक्स्ट सज गया, लटक भी गया। अब स्लाइड 4 पर आते हैं, जहां फाइल ऑपरेशंस हैं। यहाँ पीले रंग का फोल्डर, एक पुरानी फ्लॉपी डिस्क और एक कैंची बनी हुई है। हाँ, यहाँ बहुत कॉमन कमांड्स हैं। कंट्रोल N से न्यू फाइल, कंट्रोल O से ओपन, कंट्रोल S से सेव और कंट्रोल P से प्रिंट। और साथ में हमारी हिट टिकड़ी है, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से कट और कंट्रोल V से पेस्ट। लेकिन इस स्लाइड की सबसे बड़ी हाईलाइट वो डेंजर जोन है, W की वार्निंग, मतलब कंट्रोल W। हाँ, ये सच में VIP वार्निंग है। लोग सोचते हैं कंट्रोल W दबाने से पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ करंट फाइल या विंडो को क्लोज करता है। इसको ऐसे याद रखिए, W दबाना मतलब सिर्फ उस कमरे की लाइट बंद करना जिसमें आप बैठे हैं, पूरे घर की लाइट काटना नहीं। अगर फाइल का काम खत्म है तो लाइट बंद करो और निकलो, दूसरे कमरे चलते रहेंगे। ये कमरे और घर वाली ट्रिक तो स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलेंगे। सही बात है। अब स्लाइड 5 पर बढ़ते हैं, नेविगेशंस और मैजिक शॉर्टकट्स।
यहाँ एक चमकता हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास है और कुछ जुड़ी हुई जंजीरें यानी लिंक्स बनी हैं। F से फाइंड, G से गो टू और H से रिप्लेस। यहां तक तो सब लॉजिक से चल रहा है, लेकिन इसके बाद आती है हमारी स्टडी टेक ट्रिक। एग्जामिनर हमेशा उन 3 जगहों पर फंसाता है जहां अक्षर और काम का कोई मेल नहीं होता, और वो 3 ट्रैप हैं कंट्रोल K, कंट्रोल Y और कंट्रोल Z। हाँ, ये ट्रैप्स तो मुझे भी डराते हैं। अब K से हाइपरलिंक कैसे बन गया? H और L कहाँ गए? H और L तो पहले ही बुक थे। तो डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने लिंक शब्द की साउंड, मतलब उसके आखिरी अक्षर K की आवाज को पकड़ा। ट्रिक ए है कि K को लिंक की साउंड से याद रखिए। ये स्टूडेंट्स को उलझाने का सबसे क्लासिक तरीका है। ओहो, साउंड से शॉर्टकट। और बाकी 2, कंट्रोल Z अंडू के लिए और कंट्रोल Y रीडू के लिए। इनका क्या सीन है? ये तो प्योर ऑर्गेनोमिक्स है। Z और Y कीबोर्ड पर ऐसी जगह हैं जहां बाएं हाथ की उंगलियां आसानी से पहुंच सकती हैं। Z एक डिजिटल टाइम मशीन है जो आपसे हुई गलती को तुरंत एक कदम पीछे ले जाता है और Y उसी को वापस आगे ले आता है। डिजिटल टाइम मशीन, ये हुई ना बात। मतलब उन्होंने कंफर्ट को लॉजिक से ऊपर रखा। अब स्लाइड 6 और 7 पर आते हैं, जहां फंक्शन कीज का भौकाल है। कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन, नीले चमकते बटन और A+ ग्रेड वाले डॉक्यूमेंट का विजुअल। F कीज बहुत पावरफुल है। F1 हमेशा हेल्प के लिए होता है, और F2 के आगे तो लाल सायरन बनाए नोट्स में। हाँ, क्योंकि F2 रीनेम करने के काम आता है। फिर F3 से सर्च होता है, F5 से रिफ्रेश होता है, ब्राउजर रीलोड करना हो या PPT चलानी हो, सब F5 से। F6 एड्रेस बार के लिए है। लेकिन इसमें एक तगड़ा कॉम्बो है, Alt F4। इसको मैं डिजिटल दुनिया का रेज क्विट बटन बोलता हूँ। जब इंसान इतना चिढ़ जाए कि सब कुछ तुरंत बंद करना हो, तो दबाओ Alt F4 और पूरा सॉफ्टवेयर एक झटके में बंद। यह है पूरे घर की लाइट काटना। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद आती है F7 से F12 की कीज। F7 के साथ वो A+ ग्रेड वाला डॉक्यूमेंट क्यों है पता है? क्योंकि ये स्पेल और ग्रामर चेक करता है। ये एकदम VIP है। F8 सेफ मोड के लिए, F9 रिकैलकुलेट के लिए, F10 राइट क्लिक मेन्यू के लिए, F11 फुल स्क्रीन और F12 सेव एज के लिए। यहाँ तो मुझे नोट्स वाली वो मुस्त ट्रिक पढ़नी ही पड़ेगी। F2 से नाम बदलो, F5 से ताज़ा करो, F7 से स्पेलिंग सुधारो और F12 से दोबारा सेव करो। ये एक लाइन में F कीज का पूरा खेल खत्म। ये सच में बेस्ट ट्रिक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्लाइड 8 पर, विन की का जादू। हाँ, चमकता हुआ विंडोज लोगो, बहुत सारी स्क्रीन्स और एक ताले का चित्र। विन की डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है, जैसे विन डी, ये शो डेस्कटॉप का शॉर्टकट है। सारी फाइल्स एक साथ हाइड करके सीधा डेस्कटॉप पर। और विन एल लॉक स्क्रीन के लिए है। विन डी तो ऐसा है जैसे रूम में अचानक बॉस या पापा आ जाएं, तो पैनिक बटन दबा दो, सब कुछ गायब। हा, सही पकड़ा। फिर विन ई से फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, विन आर से रन कमांड, विन एम से सब मिनिमाइज हो जाता है और एरो की से मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है विन शिफ्ट एस। यहां भी बड़ा सा सायरन लगा है। स्क्रीनशॉट। पहले हम वो PRTSCN दबाकर पूरी स्क्रीन की फोटो लेते थे, फिर पेंट में जाकर काट पीट करते थे। लेकिन अब विन शिफ्ट एस से सीधा स्निपिंग टूल खुलता है। आप सिर्फ उतना ही हिस्सा काट सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये बताता है कि शॉर्टकट्स भी कितने स्मार्ट हो गए हैं। बिल्कुल। और अब हम आते हैं उस स्लाइड पर जहां सबसे ज्यादा टेंशन होती है, स्लाइड 9 और 10। कंप्यूटर के ब्रह्मास्त्र। यहाँ खतरे का निशान है और लाल रंग का बड़ा सा डिलीट बटन बना है। ये सिस्टम कंट्रोल की बात है। जब कंप्यूटर का सिस्टम कंट्रोल करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाकर टास्क मैनेजर खोलिए और ऑल्ट टैब से एक ऐप से दूसरे ऐप में बिजली की तेजी से स्विच कीजिए। पर मैडम, जब सिस्टम पूरी तरह हैंग हो जाए, माउस भी ना हिले, तब क्या? तभी तो असली ब्रह्मास्त्र निकालना है, कंट्रोल ऑल्ट डेल। ये सिक्योरिटी स्क्रीन खोलता है, हार्डवेयर लेवल पर काम करता है, तो हैंग कंप्यूटर भी इसको सुनता है। वाह, ये हुई ना जान बचाने वाली ट्रिक। और नेविगेशन के लिए कंट्रोल होम से टॉप पर, कंट्रोल एंड से बॉटम पर, और फॉन्ट बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो ब्रैकेट्स का यूज। लेकिन इसी स्लाइड पर एक सबसे खतरनाक VIP वार्निंग भी है, शिफ्ट डिलीट। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये परमानेंट डिलीट है। जो इससे गया
वो वापस नहीं आता। इसका भी मेरे पास एक सॉलिड एग्जाम्पल है। डिलीट बटन दबाना मतलब फाइल को कूड़ेदान या रिसाइकल बिन में फेंकना। गलती हो गई तो कूड़ेदान से निकाल लेंगे, पर शिफ्ट डिलीट का मतलब है फाइल को सीधा आग की भट्टी में डाल देना। वो राख बन जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। ये कूड़ेदान और भट्टी वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, किसी को भूलना ही नहीं चाहिए। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी मुकाबले पर, स्लाइड 11, मास्टर मैट्रिक्स। यहां रंग बिरंगे पजल के टुकड़े बने हैं। ये उन पेयर्स का आमना सामना है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी स्लाइड है। पहला मुकाबला है कंट्रोल सी वर्सेस कंट्रोल एक्स का। देखिए, सी से कॉपी होता है, यानी ओरिजिनल भी रहेगा और नया भी बनेगा। एक्स से कट होता है, मतलब ओरिजिनल अपनी जगह से पूरी तरह उठकर दूसरी जगह चला जाएगा। क्लीन एंड क्लियर। दूसरा मुकाबला कंट्रोल जेड वर्सेस कंट्रोल वाई। वही अपनी टाइम मशीन, जेड आपको पास्ट में ले जाएगा गलती ठीक करने, और वाई वापस प्रेजेंट में ले आएगा। सही। तीसरा पैर सबसे ज्यादा धोखा देता है, कंट्रोल एस वर्सेस F12। कंट्रोल एस करंट फाइल के अंदर ही सेव करता है, ओवरराइट कर देता है। अगर पुरानी फाइल में चेंज करके एस दबा दिया तो पुराना डेटा गया, लेकिन F12 सेव एज है। ये एक बिल्कुल नई फाइल बनाता है ताकि ओरिजिनल सेफ रहे। ये तो बहुत बड़ा लाइफ सेवर है। चौथा मुकाबला वही भट्टी वाला है, डिलीट वर्सेस शिफ्ट डिलीट। डिलीट से रिसाइकल बिन का कूड़ेदान और शिफ्ट डिलीट से परमानेंट आग की भट्टी। की लाइट बंद करता है और Alt F4 पूरे सॉफ्टवेयर यानी पूरे घर की लाइट काटकर शट डाउन कर देता है। वाह, ये मैट्रिक्स तो किसी वीडियो गेम की फाइनल बॉस फाइट की तरह है। इसको जीत लिया तो जैसा स्लाइड 1 पर लिखा था, सिलेक्शन पक्का है। एकदम पक्का। और सच कहूं तो ये शॉर्टकट्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपकी पूरे जिंदगी को फास्ट और स्ट्रेस फ्री बनाने का टूल है। बहुत सही बात की आपने। तो दोस्तों, इन 11 स्लाइड्स में हमने शॉर्टकट्स का पूरा A to Z रहस्य खोल दिया। लेकिन जाने से पहले एक थॉट आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। आज हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स को अपना ब्रह्मास्त्र मान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे AI और वॉइस कमांड्स आ रहे हैं, जहां आप सिर्फ बोलकर फाइल ढूंढ सकते हैं या टेक्स्ट जस्टिफाई करवा सकते हैं, क्या आने वाले वक्त में ये कंट्रोल और ऑल्ट के बटन हिस्ट्री बन जाएंगे, या फिर उंगलियों की ये चुपचाप वाली जादू की स्पीड हमेशा सबसे फास्ट रहेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।